डेमोक्रेसी आई वुड फील का बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर लोगों तो हमारे ऊपर जो हेड होते हैं, दे आर नॉट चूजन बाय पीपल। जय श्री राम ये नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इतना वार्म वेलकम, इतना वार्म वेलकम। मैं तो आई स्वेयर, मैं तो अल्लाह की कसम। अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचे। उनके वेलकम में कतर सरकार ने डिनर का आयोजन किया। प्रधानमंत्री की ये दूसरी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो कैसे गई, या उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड में अपना ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर लिया? देखें, ये एक बड़ा डिटेल्ड आंसर है। हाँ, इन शॉर्ट ये कि देखें तो उस नक्शे के अंदर इंडिया जो है वो दैट इज ए मच बेटर देन डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान, मच बेटर डेमोक्रेसी देन पाकिस्तान। नहीं, कतर के विदेश मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैकी पीएम मोदी को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। अल मुरैकी ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनकी अगवानी करते नजर आए। यूनिट है, इकोनॉमिस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट मैगजीन भी है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे और लोग भी पढ़ते हैं। और जो जहाँ दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के दौरे पर पहुंच गए हैं। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैकी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। अपनी 2 दिवसीय यात्रा में पीएम मोदी कतर के अमीर से भी वार्ता करेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह विजिट ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कैद में रिहा किया है। इन 8 नौसैनिकों को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2023 में कतर की अदालत ने सभी को मौत की सज़ा सुनाई थी। हालांकि दिसंबर में कोर्ट ऑफ अपील ने मौत की सज़ा पर रोक लगा दी थी और हाल ही में उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। क्या दोस्तों, कतर पहुंचने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, मैं एक सार्थक कतर यात्रा की उम्मीद कर रहा हूं जिससे भारत कतर मित्रता और गहरी होगी। दोहा एयरपोर्ट में प्लेन के लैंड होने के बाद पीएम मोदी ने अपने समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की और व्यापार और निवेश, ऊर्जा, वित्त जैसे क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने का सार्थक चर्चा की। और मोदी जी के पहुंचने के बाद कतर में जय श्री राम के नारे भी लगे। इन्हीं जय श्री राम के नारों की वजह से पाकिस्तान बहुत परेशान है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। तो आई स्वेयर, मैं तो अल्लाह की कसम इतना ब्लश करने लगती हूँ और इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे चेहरे मेरे से चमकने लगते हैं कि भाई मेरे भारत के प्रधानमंत्री जब मुस्लिम मुल्कों में जाते हैं तो उन्हें सर मत्थे बिठाया जाता है, उन्हें पलकों पे बिठाया जाता है। 17,50,000 साल पुराना तो हिंदू धर्म ही है ना। तो देर आए दुरुस्त आए, लोगों को समझ में तो आ रहा है। साथ साथ दोहा कतर में की जमीन पर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। जब मनमोहन सिंह जी जाते थे तो वो कोने में एक डरे सहमे हुए ऐसे करके खड़े रहते थे, तब भारत की नजरें भी झुक जाती थी। और न्यू दिल्ली और दोहा आपस में एक खूबसूरत फ्रेंडशिप, जिसको हम बायलैटरल फ्रेंडशिप कह सकते हैं, जिसको हम 2 देशों के का मिलाप कह सकते हैं। तो ब्लॉस्टर टाइज जो है वो वहां पर दिखाई दिया। कोई नहीं चाहता है कि गुस्ताख रसूल की सजा, सरतन से जुदा, ये सब कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि जिहाद के नाम पर किसी के देश में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार। कोई नहीं चाहता है कि जिहाद के नाम पर किसी का गला रेत दिया जाए। हमारे साथ एक बार फिर से चूजन बाय पीपल, या दे आर सिलेक्टेड। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? He is a terrorist. He is a terrorist. आप जब देखेंगे, Who said he is a terrorist? I am saying he is a terrorist because based on my research, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और इवेंचुअली वो इल्जाम पाकिस्तान पे दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। Why? Because वो सब कुछ करने के बाद वो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? प्रूफ क्या? एक्सक्यूज, क्वेश्चन क्या आपका? आप कह रहे हो ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं, तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? कब प्रूव हुआ? मुझे वो बताएं कब प्रूव हुआ? अभिनंदन का जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन में केस चला था वो प्रूव हुआ था कि ही वाज द टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया ने भेजा था। दैट वाज द वन प्रूव्ड। अभिनंदन का वो प्रूफ नहीं हुआ था, उसको हमने अपनी मर्जी से, हमारी पार्लियामेंट की वीडियो है, उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था। अब वो पता नहीं आपने वीडियो देखी है पार्लियामेंट की या नहीं देखी? मैंने जहाँ के बहरहाल क्वेश्चन आता है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान का क्वेश्चन ये है कि 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और का उन्होंने निकाला कि हु इज व्हाट।
कोई फुल डेमोक्रेसी है, कोई फ्लॉड डेमोक्रेसी है, कोई हाइब्रिड रजीम है, कोई अथॉरिटेरियन रजीम है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि हम अब एक अथॉरिटेरियन रजीम है इलेक्शंस के बाद। क्या फायदा इलेक्शंस का कि इलेक्शंस के बाद एक कंट्री जो है वो अथॉरिटेरियन रजीम बन जाए। दुनिया के जो 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके अंदर जो इस सारे इंडेक्स के ऊपर हैं वो नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड है, ठीक है जी। जबकि सबसे जो जिसे वो कहते हैं ना बॉटम 3 कंट्रीज जो हैं वो नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पाकिस्तान की जो डाउनफॉल हुआ है, जिसने वो कहते हैं ना बिगेस्ट रिग्रेशन तमाम एशियन ममालिक, इवन कि हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, वो जनाब बांग्लादेश में देखें वहां पे शेख हसीना